हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2020 का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगी, एज वेल एज मैं आपको वीडियो के एंड में भी दे दूंगी, तो आप वहां से उसके PYQs देख सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Which one of the following is the most accurate statement regarding giardiasis? ठीक है, देखिएगा giardiasis की बेसिकली कंडीशन में होता क्या है। देखिए सबसे पहली बात, giardiasis giardia lamblia की वजह से होता है, की वजह से कॉज होता है ये giardia lamblia की वजह। अब सुनिएगा इसमें क्या होता है, क्या होता है कि आपका कंटेमिनेटेड फूड या वाटर होगा, उसमें ये सिस्ट प्रेजेंट रहते हैं और ये सिस्ट जो होते हैं डोरमेंट स्टेज में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही आप कंटेमिनेटेड फूड या वाटर लेंगे तो क्या होता है, उसके साथ साथ आपका डोरमेंट सिस्ट जो होता है, जो आपका डोरमेंट सिस्ट होता है उसका भी इंजेक्शन हो जाता है आपकी बॉडी में। ठीक है, इंजेक्शन। अब क्या होता है, ये डोरमेंट जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां जाके ये बेसिक डोरमेंट सिस्ट एक्टिव हो जाता है और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में माल एब्जॉर्प्शन कर देता है प्रोटीन और फैट का। इट मीन्स दैट कि आपकी बॉडी जो है प्रोटीन और फैट को अच्छे से कह सकते हैं आप यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, उसका कंजप्शन नहीं कर पाएगी। ठीक है, फिर क्या होता है, वहां पर आपकी बॉडी में क्या होता है, कमी होने लग जाती है प्रोटीन और फैट की। और फिर ये जो सिस्ट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक सिस्ट जो है दो ट्रोफोसाइट्स बनाता है। क्या बनाता है? ट्रोफोसाइट। एक सिस्ट दो ट्रोफोजोइट्स बनाता है। ठीक है, और फिर ये सिस्ट जो ट्रोफोजोइट्स होते हैं एक्सपेल्ड हो जाते हैं इन द फीसिस। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या होता है गियार्डियासिस की? गियार्डियासिस सबसे बेसिक बात है कि ये गियार्डिया लैम्ब्लिया की वजह से कॉज होता है। ये आपके बेसिकली क्या होते हैं, सिस्ट होते हैं जो डोरमेंट स्टेज में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ही आप कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर को देंगे तो ये सिस्ट जो है आपका क्या होता है, डोरमेंट सिस्ट आप मतलब इंजेक्शन हो जाता है उसका, वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, वहां जाके ये एक्टिव हो जाएंगे। और सिस्ट जो है ट्रोफोजोइट्स, मतलब एक सिस्ट दो ट्रोफोजोइट्स बनाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के थ्रू। फिर वहां पर ये क्या करेंगे, माल एब्जॉर्प्शन कर देंगे प्रोटीन और फैट का। ठीक है, और ये सिस्ट क्या होते हैं, सिस्ट एक्सपेल्ड हो जाते हैं फीसिस में। तो अगर हम ऑप्शन पढ़ें, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गियार्डियासिस इज क्लोरोक्विनिन, रॉन्ग ऑप्शन है। Giardia lamblia produces an enterotoxin that increases CAMP within the enterocyte, resulting in diarrhea. नहीं, Giardia lamblia infection is acquired by ingestion of food or water contaminated with human feces only. ठीक है, ये भी ऑप्शन क्या है आपका, रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ingestion by Giardia lamblia occurs principally in the small intestine, frequently resulting in the माल एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन एंड फैट। ये ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनिमल एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल दैट कैन डिफरेंशिएट इनटू एनी एम्ब्रॉयनिक सेल टाइप। देखिए कोई भी एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल है और वो किसी भी एम्ब्रॉयनिक सेल टाइप में डिफरेंशिएट हो जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरीपोटेंट। क्या बोलते हैं, प्लूरीपोटेंट। जबकि टोटीपोटेंट क्या होता है, एम्ब्रॉयनिक एज वेल एज एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक सेल्स का डेवलपमेंट होता है। लिख देती हूँ यहाँ पे, क्या होता है, एम्ब्रॉयनिक एज वेल एज एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच द आइटम्स इन लेफ्ट कॉलम विद दोज इन द राइट कॉलम। तो देखिएगा, अगर कैसीन की बात करें, कैसीन क्या होते हैं, आपके मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, कैसीन बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मिल्क में। और ये क्या होते हैं आपके, फॉस्फोप्रोटीन्स। फॉस्फोप्रोटीन्स। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, काल्मोड्यूलिन, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस, फेरिटिन, ये सब हम पढ़ चुके हैं टर्म्स। जैसे काल्मोड्यूलिन क्या है, कैल्शियम, उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, कैल्शियम। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं आपके हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या है, हीम, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, हीम। सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस की बात करें तो क्या होगा, फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड्स। एंड फेरिटिन की बात करें तो क्या आएगा, आयरन।
अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें, देखिए ए का फिफ्थ, इट मीन्स दैट सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग। वहीं पर अगर बी की बात करें तो बी का दोनों का क्या है, फोर्थ है, बी का मीन सबका फोर्थ है। देन अगर सी की बात करें, सी का क्या है, फर्स्ट, कैल्शियम, तो क्या आएगा करेक्ट आंसर आपका, फर्स्ट। ए का फिफ्थ, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, का क्या हो जाएगा, थर्ड, फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड, सक्सिनेट डिहाइड्रोजन फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड। देन फेरिटिन, ई का क्या हो जाएगा आपका, सेकंड, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वेयर इज द ग्रेटेस्ट लाइक्लीहुड ऑफ द अकरेंस ऑफ अ सिस्टीन रेसिड्यू इन अ प्रोटीन स्ट्रक्चर। कहाँ सबसे ज्यादा सिस्टीन रेसिड्यू मिलेगा। देखिए अगर आपको बाई चांस ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, आपको पता है अल्फा हेलिक्सेस में क्या मिलती है, एम ए एल ए, ये क्या होता है, मोस्टली अल्फा हेलिक्सेस में मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टर्न और लूप की, टर्न्स और लूप में क्या मिलता है आपको, PG, प्रोलीन ग्लाइसिन। शीट्स में आपको क्या मिलता है, WYF, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलिनिन। क्या बचा आपका, पहली बात ये ऑप्शन बचा, सिर्फ और सिर्फ ये। और एक्टिव साइट कहाँ मिलेगी, आपके एंजाइम में जो एक्टिव साइट होती है वहां पर क्या होगा आपका, सिस्टीन रेसिड्यूज प्रेजेंट रहते हैं, जो कि रिएक्शंस करने में हेल्प करते हैं। क्या करेक्ट आंसर आ गया, फर्स्ट, द एक्टिव साइट पॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bacterial signaling system that regulates population density dependent gene expression using secreted chemical signal is known as PCR, quorum sensing, receptor mediated signaling, two component system। तो देखिए GPCR के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, डेंसिटी डिपेंडेंट की जब बात आती है तो हम किसकी बात करते हैं, कोरम सेंसिंग की बात करते हैं, कोरम सेंसिंग। ठीक है, रिसेप्टर मीडिएटेड सिग्नलिंग अगर हम बात करें तो आरटीके। ठीक है, टू कंपोनेंट सिस्टम होता है जो बैक्टीरियल में होता है, में आपका एक रिस्पॉन्डर डोमेन होता है। ठीक है, दो कंपोनेंट होते हैं उसमें। ठीक है, एक रिसीवर डोमेन होता है, एक रिस्पॉन्डर डोमेन होता है। रिसीवर में हिस्टिडीन होता है, रिस्पॉन्ड जो करता है उसमें क्या होता है आपका, एस्पार्टेट रेसिड्यू। ठीक है, मतलब एक पहले डोमेन होगा जो रिसीव करेगा सिग्नल, हिस्टिडीन होगा, देन जो आगे ट्रांसमिट करता है सिग्नल क्या होता है, एस्पार्टेट रेसिड्यू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 100 ग्राम ग्लाइसिन डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर वाटर। क्या मोलैरिटी निकालनी है, बहुत इजी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मोल्स कैसे निकालते हैं हम, मास बाय मोलर मास। मास कितना दिया हुआ है हमें, 100 ग्राम, मोलर मास कितना दिया हुआ है, 75 डाल्टन। कोई दिक्कत नहीं, इसको बस फॉर्मूले में रख दीजिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू 100/70, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1 लीटर। बस इसे सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 75, आपका ऑप्शन आएगा 1.33, आएगा आंसर 1.3 मोलर। मीन्स थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग केमिकल बॉन्ड्स इंटरेक्शन इन द ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ इन वैक्यूम, हाइड्रोजन कोवेलेंट, वॉन्डरवॉल अट्रैक्शंस एंड आयोनिक बॉन्ड। देखिए सबसे ज्यादा किस में होता है, अगर स्ट्रेंथ के उसमें बात करें, ज्यादा आयोनिक होता है, देन कोवेलेंट, देन हाइड्रोजन, एंड ज्यादा होता है वो होता है आपका वैंडरवॉल। ठीक है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, बी, आयोनिक, कोवेलेंट, हाइड्रोजन, वैंडरवॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following method can be used to treat crude sea and identify secondary। देखिए डक बीन पॉन्ड्स, रेड बीड बेड्स, एल्गल फिश पॉन्ड्स, वाटर हाइसेंथ पॉन्ड्स। तो कौन सा ऐसा मेथड है जो ट्रीट करने काम आता है क्रूड सीवेज एंड नेटिफाई सेकेंडरी फ्लेम। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, रीड बेड्स। ये याद रखिएगा, ये बेसिकली क्या होते हैं, नेचर्स नेचुरल डिफेंस है, मीन्स नेचर में प्रेजेंट रहते हैं और ये क्लीनिंग का काम करते हैं, रीड बेड्स। ठीक है, नेक्स्ट, what will be the absorbance of 1 millimolar solution of molecule X whose molar extinction coefficient is 1000 per mole per molarity per centimeter and path length of the cuvette used is 1 centimeter।
तो देखिए हमें पता है एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला क्या होता है ई, ठीक है। एब्जॉर्बेंस आपको पूछी है कि कितनी होगी, ठीक है। ई कितना दिया हुआ है 1000, कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है 1 मिलीमोलर, तो मिलीमोलर को मोलर में चेंज, पाथ लेंथ कितनी दी है 1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिएगा इसे सॉल्व कीजिए, तो 10⁻³ से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा एब्जॉर्बेंस। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ ट्राइपेप्टाइड ट्रिप्टोफैन ग्लाइसिन हिस्टिडीन। मॉलिक्यूलर वेट दिए हुए हैं 3 और आपको बताना है क्या मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो देखिए बहुत इजी होता है, आप बेसिकली देखिए ट्रिप्टोफैन का आपको दिया हुआ है 204.2 प्लस 75.07 प्लस 155.2, तीनों को प्लस कीजिए, ठीक है। तो देखिए हम क्यों कर रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये 1 2 और ये 3, ठीक है। इन तीनों को पहले मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। पहले इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए, ऐड करती हूँ मैं, कितना आता है 4 पॉइंट प्लस 5.0 155.2, टोटल करके आ रहा है 434.47, ठीक है, जब इन तीनों को ऐड किया। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड जब बनता है तब H2O निकलता है, और ग्लाइसिन और हिस्टिडीन के पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है तो एक H2O निकलेगा। इट मीन्स दैट कितने H2O रिमूव होंगे 2, मीन्स दैट 2 इंटू 18 कितना हो गया 36। आपको टोटल में से कितना माइनस करना है 36, समझ आया 36 क्यों माइनस करना है कि जब ट्रिप्टोफैन ग्लाइसिन से जब बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच क्या होगा, एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव होता है, जो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो क्या करेगा एक H2O मॉलिक्यूल करता है, और एक H2O का वेट होता है 18, 2 H2O रिमूव हो रहे हैं तो कितना हो गया आपका बेसिकली 36, ठीक है। इसीलिए हमने क्या करेंगे 36 का माइनस करेंगे, तो आपका आ जाएगा 398 में, अगर आप 30 माइनस कर आ जाएगा 398.47, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन क्या है आपका, प्रोटॉन बाइंड टू डीएनए विद हाई एफिनिटी, क्या आप बताइए असर्शन सही है या नहीं। ऑब्वियसली प्रोटॉन क्या होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, डीएनए क्या होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, तो क्या बाइंड कैसे करेंगे बहुत हाई एफिनिटी से करेंगे, क्योंकि रीजन क्या दिया हुआ है हिस्टोन्स आर स्मॉल प्रोटीन्स रिच इन वेलिन एंड आइसोल्यूसिन। क्या है रीजन, बिल्कुल गलत है, हिस्टोन किस में रिच होते हैं, हिस्टोन होते हैं आपके पॉजिटिवली चार्ज लाइसिन एंड आर्जिनिन में रिच होते हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो आपका क्या है ए ट्रू है बट रीजन क्या है फॉल्स है, ये तो क्या होगा करेक्ट आंसर थर्ड, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डिपेंड ऑन इट्स पेरेंटेज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अब आपको बताना है इसके बारे में, ध्यान से देखिएगा। बेसिकली हम एक एक टर्म का मतलब समझते हैं क्या होता है। देखिए पेनिट्रेंस का मतलब क्या होता है, मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में पेनिट्रेंस का मतलब समझाती हूँ। सपोज कीजिए 42 इंडिविजुअल की एक पॉपुलेशन है, क्या है 42 इंडिविजुअल्स की एक पॉपुलेशन है, वैसे सिर्फ और सिर्फ 32 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर फिनोटाइप को शो कर रहे हैं। मीन्स हमें एक 32 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं 42 इंडिविजुअल्स में से कि हमें वो फिनोटाइप उन्हीं में शो हो रहा है, ठीक है। हम क्या कहेंगे 32/42, 32/42 अगर हम करें 0.76, इट मीन्स दैट 76%, इट मीन्स दैट 76 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो उस पर्टिकुलर फिनोटाइप को शो कर रहे हैं। समझ आए पेनिट्रेंस क्या होता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स that shows a particular phenotype among those capable of showing it।
ठीक है। एक्सप्रेसिविटी क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर जीन है वो कितने डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन शो कर रही है किसी डिफरेंट इंडिविजुअल। जैसे सपोज कीजिए 4 इंडिविजुअल्स हैं ए बी, ठीक है, तो और एक एक्स जीन है, तो इसमें कितनी डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन शो हो रहा है, इसमें कितनी डिग्री ऑफ पर्सन में, इस पर्सन में कितना डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन शो हो रहा है, इसमें एक्सप्रेशन शो हो रहा है। तो वो होता है एक्सप्रेसिविटी। मैं एक्सप्रेसिविटी की डेफिनेशन लिख देती हूँ। अ पर्टिकुलर जीन may produce different degree of expression in different वहीं पर अगर एपिस्टेसिस की बात की जाए, एपिस्टेसिस क्या होता है, कोई एक जीन है वो मास्क कर रही है या मॉडिफाई कर रही है दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को, वो होता है एपिस्टेसिस। और जीनोम इम्प्रिंटिंग क्या होता है कि बेसिकली आपको डेफिनेशन दी है, डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डिपेंडिंग ऑन इट पेरेंटेज ऑफ इनहेरिटेंस, कि कोई ऐसी प्रोसेस जिसमें जो एक कॉपी है जीन वो एक्सप्रेस्ड हो रही है, अब वो किससे, किसी भी पेरेंट से आई है, आइदर फ्रॉम एनी पेरेंट। समझ आया कि ऐसी प्रोसेस जिसमें एक कॉपी जो है जीन की वो एक्सप्रेस्ड हो रही है, वो किस पेरेंट से आई है इट डजंट मैटर, किसी पेरेंटेज ऑफ इनहेरिटेंस से आई है, तो दैट इज जीनोमिक। नेक्स्ट, what will be the final concentration of the solute when 10 ml 10 ml of its 10 molar solution is with 990 ml solvent। देखिए इसे कैसे करेंगे, फॉर्मूला होता है m1v1 इक्वल्स टू m2v2। क्या दिया हुआ है, 10 ml ऑफ इट्स 10 मोलर, 10 इंटू 10 इक्वल्स टू m2 आपसे पूछा है 990 बाय 990 रेड इक्वल्स टू m2 बाई इंटू 990, तो m2 जाएगा 100 बाई 990। ठीक है, ऐसे कटेंगे तो आपका 10 डिवाइडेड बाई 99 आपका आएगा 0.10 मीन्स 0.1 आएगा आपका आंसर 0. द बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, which one of the following is comparatively the best e value to a pair wise sequence match। ध्यान से सुनिएगा, ई वैल्यू क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीबीटी में। ई वैल्यू बेसिकली क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। मैं पढ़ा भी चुकी हूँ आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लेक्चर्स में, पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी है उसकी यूट्यूब चैनल पे। एक्सपेक्टेड वैल्यू इट मीन्स दैट कोई ऐसा हिट जो रैंडमली आ गया होगा, बाई चांस आ गया होगा, क्या हो गया, रैंडमली आ गया होगा। ई वैल्यू जितनी ज़्यादा क्लोज टू जीरो होगी उतनी ही अच्छी होगी, क्लोज टू जीरो होगी उतनी क्या होगी, अच्छी होगी। देखिए इसका मतलब क्या है, कुछ बच्चे इसका मतलब नहीं समझ पाते, क्या लिखा हुआ है 1, ई का मतलब क्या है 10, 10 की पावर -4, 10 इंटू 10 टू द पावर -3, 100 मल्टीप्लाई बाय, ई का मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -2, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -1। कितनी जीरो के, कौन है जीरो के क्लोज, आपको पता है ना जीरो के क्लोज कौन सा होगा, फर्स्ट वाला, कि आप 1 डिवाइडेड बाई 10,000 लगाएंगे। ठीक है, बी के लिए आप क्या करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई सिर्फ 30 लगाएंगे। थर्ड के लिए क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 100, क्या हो जाएगा 1। मैं क्या कह रही हूँ, जीरो के क्लोज होनी चाहिए, क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Which one of the following is true for PAM 250 scoring matrix? फर्स्ट ऑप्शन है it is used for structural database search. It is based on evolutionary model that predicts the type of amino acid changes over long period of time. बिल्कुल सही बात है, एक evolutionary model है ये। It can be used to for alignment for nucleotide changes over long period of time. मतलब कंपैरेटिवली ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, और क्योंकि न्यूक्लियोटाइड चेंजेस नहीं होता, ये किसके लिए होता है, अमाइनो एसिड के लिए होता है। इट कैन डिस्टिंग्विश सिनोनिमस एंड नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन, रॉन्ग। PAM 250 स्कोरिंग मैट्रिक्स है, अमाइनो एसिड के लिए है, और बेसिकली एक इवोल्यूशनरी मॉडल है जो बताता है कि कितना अमाइनो एसिड
हुआ है टाइम के विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। पाम टू पैम 250 फुल फॉर्म क्या है? पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन, पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन, ठीक है। ये किसने दी थी? मार्गरेट डे हॉफ ने। चलिए, आई होप सो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बोल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे एफर्ट्स आप लोगों के कुछ काम आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए क्योंकि एग्जाम आने वाला है डीबीटी का, और ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।